روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں۔ معزز ناظرین کرام، آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں پریڈ پہ نشاندار اپنی متعین جگہوں پر اپنی پوزیشن سنبھال چکے ہیں، اور اب سے کچھ ہی دیر بعد آج کے پریڈ کمانڈر فلائٹ لیفٹیننٹ عبد المنعم دونوں دستوں کو کمانڈ دیں گے۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے کیڈٹس کا دستہ اور پاکستان ایئر فورس گراؤنڈ کمیٹیز کا دستہ مزار قائد کی دونوں جانب سے پریڈ کرتا ہوا اپنی متعین جگہوں پہ پہنچے گا۔ معزز خواتین و حضرات، گارڈز کی دونوں فلائٹس اپنی متعین جگہ پر پہنچ رہی ہیں۔ دونوں فلائٹس کے درمیان اب سے کچھ ہی دیر بعد پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کا علمبردار دستہ پہنچے گا۔ آج کیڈٹس کی فلائٹ کی کمانڈ ایویشن کیڈٹ اکیڈمی انڈر آفیسر عبداللہ سعد کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان ایئر فورس گراؤنڈ کمیٹیز کی فلائٹ لیفٹیننٹ حماد افضل ججا کر رہے ہیں۔ دونوں دستوں کی مشترکہ کمانڈ فلائٹ لیفٹیننٹ عبد المنعم کے سپرد ہے، جن کا تعلق پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے ملٹری ٹریننگ اور لیڈرشپ سے ہے۔ انتہائی پروقار انداز میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کا دستہ اس وقت اپنی متعین جگہ پر پہنچ رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اور اب اس تقریب کا باقاعدہ آغاز پرچم کشائی سے کیا جائے گا۔ تمام احباب احترام میں کھڑے ہوں گے، جبکہ بابردی افراد سلوٹ کریں گے۔ تو وطن کی آبرو ہے، تو وطن کا ہے سہارا، تو ہواؤں کا مسافر، تو سمندروں کا راہی، میرے سر بکف مجاہد، میرے سر شکن سپاہی۔
हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, इस वक्त आप देख सकते हैं परचम कुशाई के बाद अब से कुछ ही देर बाद आज के परेड कमांडर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्दुल मुनिम अलंबरदार दस्ते को कमांड देंगे। ये अलंबरदार दस्ता हमारी मुक़द्दस तरीन रिवायात का अमीन है। अलम को हमारी अस्करी तारीख में एक ख़ास अहमियत हासिल है, जिसकी हुर्मत के लिए ये जवान किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करते। टेलीविज़न स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान का अलंबरदार दस्ता, जो अब से कुछ ही देर पे परेड के दरमियान अपनी मुतय्यन पोजीशन पे मार्च करता हुआ इंतहाई पुरवकार तरीके से पहुंचेगा। अभी रज़्म-ए-गाह के दरमियान है मेरा निशान खुला हुआ, अभी ताज़ा दम है मेरा फर्ज नए मार्कों पर तुला हुआ। जान जाती है बेशक जाए, परचम तरह न झुकने पाए, गाजी को मौत से क्या डर है, जान देना जिहाद अकबर है। पाक फ़ज़ाइया का अलंबरदार दस्ता इंतहाई पुरवकार अंदाज में दोनों गार्ड्स के दस्तों के दरमियान अपनी पोजीशन संभाल रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के कैडेट्स अपनी पेशावराना तरबियत के साथ साथ परेड और दीगर अस्करी सलाहियतों की मुतवातर ट्रेनिंग हासिल करते रहते हैं। तब्दीली गार्ड की तकरीब में शिरकत कैडेट्स के लिए बाइस इफ्तिखार है। इस परेड की तैयारी तकरीबन 1 माह कबल शुरू कर दी जाती है और तैयारी के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को तब्दीली गार्ड के फ़राइज़ सरअंजाम देने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। नाज़रीन कराम, आज इस वक्त मेहमान खुसूसी का मज़ार क़ाइद पर इंतज़ार किया जा रहा है। आज के इस तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान, एयर वाइस मार्शल शहरियार खान सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं, जो अब से चंद ही लम्हों बाद वेन्यू पे तशरीफ़ लाएंगे। मौजूद नाज़रीन कराम, आपको एक बात वाज़े करता चलूँ कि पाक फ़ज़ाइया का बुनियादी हदफ पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत है, जिसके लिए पाक फ़ज़ाइया हम वक्त तैयार रहती है। इसके अलावा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल के तहत कुदरती आफात के दौरान चाहे ज़लज़ला हो या सैलाब, पाक फ़ज़ाइया हमेशा अपना भरपूर किरदार अदा करती है। पाक फ़ज़ाइया ने कौमी धारे में टेक्नोलॉजी, IT, एविएशन इंडस्ट्री, तालीम और सेहत के शोबे में अपना किरदार खूब निभाया है। पाक फ़ज़ाइया ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तरतीब दिया है, जो कौमी तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। ख़वातीन व हज़रात, तब्दीली गार्ड साल में 3 मरतबा की जाती है, 14 अगस्त, 6 सितंबर और 25 दिसंबर। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, बिगल की आवाज़ इस बात की निशानदही कर रही है कि मेहमान खुसूसी कुछ ही लम्हों में तशरीफ़ लाने वाले हैं। आज तब्दीली गार्ड्स की तकरीब में मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान, एयर वाइस मार्शल शहरियार खान सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं। टेलीविजन स्क्रीन पे इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के कैडेट्स का दस्ता, जिसकी कमांड एविएशन कैडेट अकेडमी एंड ऑफिसर अब्दुल्ला साद कर रहे हैं।
ख़वातीन व हज़रात, 6 सितंबर को अस्करी तारीख़ में ख़ास अहमियत हासिल है कि जिस दिन पूरी कौम ने अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर दुश्मन के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम एक ज़िंदा कौम है और इस पाक धरती की हिफाजत करना बखूबी जानती है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग पाकिस्तान एयर फोर्स अकेडमी असगर खान एयर वाइस मार्शल शहरियार खान सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री तशरीफ़ ला चुके हैं और इस वक्त परेड और लीज़ के हमरा अपनी मुतय्यन जगह पर इंतहाई पुरवकार अंदाज में मार्च करते हुए पहुँच रहे हैं। जो मुखालिफ हवा के चलते हैं, पैर अपने दबा के चलते हैं, इन मुजाहिदों की ये आदत है, सर हमेशा उठा के चलते हैं। और अब से चंद लम्हों बाद आज के मेहमान खुसूसी को जनरल सलामी पेश की जाएगी। यौम दिफा की मुनासबत से मज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब इस वक्त जारी है। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री एयर ऑफिसर कमांडिंग PAF अकेडमी तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। मनाजर आप देख रहे हैं यौम दिफा की मुनासबत से मज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब के ये मनाजर हैं। दूसरी जानब आप देख रहे हैं मेजर शबीर शरीफ के मज़ार पर हाज़री के ये मनाज़र हैं। उनकी क़ब्र पर फूल रखे जाएंगे। मनाज़र आप देख रहे हैं, ये इस बात की यकीन दहानी है ये दिन कि हम अपने शहदा को न कभी भूले हैं न कभी भूलेंगे। पूरी कौम इनकी क़ुरबानियों पर फ़ख्र महसूस करती है। यौम दिफा की मुनासबत से मज़ार क़ायद पर एक जानब गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी है, दूसरी जानब मनाजर आप देख रहे हैं इस वक्त फूल रखे जाएंगे और ये मनाजर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं। आज यौम दिफा की मुनासबत से मुल्क के दीगर हिस्सों में भी तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है और यौम दिफा और शहदा आज मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, जिसके कुछ मनाजर इससे पहले भी आपने मुलाहजा किए मज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। और अब आप ये देख रहे हैं मेजर शबीर शरीफ शहीद के मज़ार पर फूलों का गुलदस्ता रखा जा रहा है और उनकी क़ब्र पर फातिहा ख़्वानी भी की जाएगी। मनाज़र आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर मेजर शबीर शहीद, ये वो जवान हैं जिन्होंने वतन के लिए क़ुरबानियाँ पेश की अपनी, और यकीनी तौर पर आज का दिन इस बात को याद करता है, इस अज़्म को दोहराता है कि ये कौम पाकिस्तान ना कभी अपने जवानों के क़ुरबानियों को भूली है न भूलेगी। हम अपने शहदा पर फ़ख्र महसूस करते हैं। मेजर शबीर शहीद निशान हैदर के मज़ार पर खुसूसी तकरीब का अहतमाम किया गया है। मनाज़र आप देख रहे हैं कि फूल रखे गए और सलामी दी जा रही है। भाई थल्ले बैठ जाओ यार। भाईजान इस साइड पे क्या है?
میجر شبیر شہید نشان حیدر کے مزار پر خصوصی تقریب اس وقت جاری ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے شہید میجر شبیر شہید کی قبر پر پھول رکھے گئے اور ملک بھر میں یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ ایک طرف ہم مناظر دیکھ سکتے ہیں مزار قائد کے، جہاں پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب جاری ہے، جبکہ دوسری جانب میجر شبیر شہید نشان حیدر کے مزار پر خصوصی تقریب بھی جاری ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے شہید میجر شبیر شہید کی قبر پر پھول رکھے گئے اور آپ کو بتائیں وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں آج یوم دفاع شہداء بھرپور جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مزار قائد پر یوم دفاع کی مناسبت سے گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب اس وقت جاری ہے اور پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کا دستہ مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھالے گا۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان ستارہ امتیاز ملٹری ایئر آفیسر کمانڈنگ PAF اکیڈمی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں اور آج کے اس دن کی مناسبت سے مختلف شہروں میں تقاریب کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے میجر شبیر شہید نشان حیدر کے مزار کے، جہاں پر خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے اور آرمی چیف کی جانب سے شہید میجر شبیر شہید کی قبر پر پھول رکھے گئے۔ ملک بھر میں یوم دفاع ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ وہی عظیم الشان فتح کا دن ہے جب آج ملی جوش و جذبے سے جو منایا جا رہا ہے، جس دن رات کی تاریکی میں مکار دشمن کی ارض پاک پر یلغار، جس کے نتیجے میں پوری قوم بن گئی سیسا پلائی دیوار اور پاک دھرتی کے محافظوں کے کاری وار سامنے آیا، ازلی دشمن کو منہ توڑ جواب دیا گیا آج کے دن اور طاقت کے نشے میں مذہباتی فوج دم دبا کر اس دن بھاگی تھی۔ 59 سال پہلے پاک فوج نے بہادری کی ایک ایسی لازوال تاریخ رقم کی جسے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔ آرمی چیف نے آپ کو بتائیں کہ نہ صرف آج جو شہداء ہے ان کے لیے خصوصی پیغامات دیے ہیں بلکہ ان کی قربانیوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہے اور آج آرمی چیف کی جانب سے جو ہے وہ مزار پر میجر شبیر شہید نشان حیدر کے مزار پر پھول بھی رکھے گئے اور دوسری جانب جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں ابھی جو آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں مزار قائد کے یہ مناظر ہیں جہاں پر یوم دفاع کی مناسبت سے گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب جاری ہے۔ خواتین و حضرات اس وقت آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کیڈٹس کا دستہ جس کی کمانڈ ایویشن کیڈٹ اکیڈمی انڈر آفیسر عبداللہ سعد کر رہے ہیں، اس وقت گارڈز کو دستے سے الگ کر رہے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد علم بردار دستے کے ساتھ گارڈز کی تعیناتی کے لیے مزار قائد کی جانب مارچ کریں گے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں علم پارٹی کے پیچھے پیچھے اکیڈمی انڈر آفیسر ایویشن کیڈٹ عبداللہ سعد گارڈز کی ڈیٹیل لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کو علم پارٹی کے بارے میں چند تفصیلات سے آگاہ کرتی چلیں۔ پاکستانی پرچم ایویشن کیڈٹ عبداللہ طارق کے پاس ہے، جبکہ PF فلیگ ایویشن کیڈٹ انصب نوید تھامے ہوئے ہیں۔ قائد اعظم بینر ایویشن کیڈٹ تیمور جدون اٹھائے ہوئے ہیں۔ توحید کا نعرہ ہے، امید کا پرچم، اپنی میری دھرتی اپنا میرا موسم، اس خاک پر میں قرباں،
इसी का दीवाना हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। पाकिस्तानी फोर्स अकेडमी असगर खान के कैडेट्स मज़ार कायद पर गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभालते हुए बैरूनी और अंदरूनी अहातों में कैडेट्स इंतहाई पुरवकार अंदाज में अपनी गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, 4 गार्ड्स अंदरूनी अहाते में अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आप देख सकते हैं इस वक्त एयर ऑफिसर कमांडिंग पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री आज की इस तब्दीली गार्ड की तकरीब में सबसे आगे खड़े हैं। उनके साथ कमांडेंट मिलिट्री ट्रेनिंग एंड लीडरशिप ग्रुप कैप्टन तला सईद तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं और साथ ही स्क्वाड्रन अली हनीफ मौजूद हैं जो अब से कुछ ही देर बाद इस तकरीब का बाकायदा हिस्सा बनेंगे। और यूं ग्राउंड कमेटीज की पुरानी गार्ड्स को रुखसत करते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी कैडेट्स ने अंदरूनी और बैरूनी अहातों में गार्ड्स की पोजीशन संभाल ली है। भला कौन इस जज्बे को शिकस्त दे सकता है? मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना, मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जना। मौजूद नाज़रीन कराम, इस वक्त आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज के मेहमान खुसूसी इस वक्त रीत पार्टी की जानिब तशरीफ़ ले जा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में मज़ार कायद पर रीत रखेंगे। इसके बाद दुआ की जाएगी। और अब मेहमान खुसूसी
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یوم دفاع کی مناسبت سے مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب جاری ہے۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کا دستہ مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھالے گا، جبکہ ایئر وائس مارشل شہریار خان ایئر آفیسر کمانڈنگ PAF اکیڈمی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ کراچی مزار قائد کے یہ اس وقت مناظر ہیں جو کہ اب اپنی ٹی وی سکرینز پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال اور معاشی نقصانات میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور جب انہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج کی اس تقریب میں تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے ایویشن کیڈٹ سید التفات، اور اب قاری شمس الدین صاحب دعا فرمائیں گے۔ دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بار الہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری رضا سے اسلام کی شان و شوکت بڑھائیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں طاقت بخش کہ ہم تیرے لطف و کرم سے اپنے وطن عزیز کی بنیادوں کو استوار اور مستحکم کریں، اور پاکستان میں رہنے والوں کی حفاظت کریں۔ اے پاک پروردگار، جن لوگوں نے تیری رضا کے حصول اور وطن کی حفاظت میں اپنی جانوں کو قربان کیا، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدائے بزرگ و برتر، ہماری دفاعی جنگ میں پاکستان کے جو فوجی اور شہری شہید ہوئے ان کو اپنی رحمتوں سے نواز، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کر۔ اے قادر و مطلق، ہمیں عزت دے، دشمن اور ظالم پر غلبہ دے، فتح و نصرت دے، اور شادمانی اور خوشحالی عطا کر۔ آمین۔ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور اب دوسرا قومی سلام پیش کیا جائے گا۔
मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान का लंबरदार दस्ता मज़ार कायद से मार्च आउट होगा। और अब आप देख सकते हैं इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पे मज़ार कायद के खूबसूरत मनाजिर और पुरवकार अंदाज में अलंबरदार दस्ता मार्च आउट हो रहा है, जबकि मेहमान खुसूसी विजिटर्स बुक पे अपने तासुरात कलम बंद कर रहे हैं। यौम दिफा की मुनासबत से मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब इस वक्त जारी है। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए और इस वक्त मेहमान खुसूसी विजिटर बुक में मज़ार कायद पर अपने तासुरात कलम बंद कर रहे हैं। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान एयर ऑफिसर कमांडिंग PAF अकेडमी तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। 6 सितंबर एक दिन है, एक तारीख है हमारी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी की, कुर्बानी की, गैर मुतज़लज़ल लगन का एक मुँह बोलता सबूत है और इसी की मुनासबत से आज तकारीब का एहतमाम किया जाता है। यौम दिफा की मुनासबत से मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान एयर ऑफिसर कमांडिंग PAF अकेडमी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे और इस वक्त आप देख रहे हैं मनाजिर एयर वाइस मार्शल शहरियार खान सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री जो कि मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज कर रहे हैं। मज़ार कायद के ये मनाजिर हैं जहाँ पर आज यौम दिफा की मुनासबत से मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया और ऐसे में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले और इस वक्त जो मनाजिर आप देख रहे हैं एयर वाइस मार्शल शहरियार खान सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज कर रहे हैं। 6 सितंबर ये वो दिन था जब हमारे बहादुर सिपाहियों ने मुश्किल हालात में दुश्मन के खिलाफ मोर्चा बनकर खड़े होकर बहादुरी की एक दास्तान रकम की जिसे आज दुनिया याद रखती है और हमारे शौहदा की कुर्बानियाँ न सिर्फ महज हौसले का मुजाहरा थीं बल्कि इस बात का सबूत थी कि वो अपने मुल्क से कितनी गहरी मोहब्बत का इजहार उनकी जानिब से किया गया। और आज का दिन इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान न सिर्फ अपने शौहदा को याद रखता है बल्कि उनकी कुर्बानियों पर हमेशा फ़ख्र महसूस करता है। और इसी दिन की मुनासबत से यौम दिफा की मुनासबत से मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस वक्त जो मनाज़र आप देख रहे हैं एयर वाइस मार्शल शहरियार खान सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज कर रहे हैं। इससे पहले परेड का आपने मुजाहरा देखा। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। यौम दिफा की मुनासबत से मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई जिसमें एयर वाइस मार्शल शहरियार खान सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री की जानिब से मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की गई और अब वो मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज कर रहे हैं। तो वतन अजीज़ के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शुहदा और गाजियों को सलाम पेश करने के लिए मुल्क भर में आज यौम दिफा और शुहदा भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज का दिन हमें 6 सितंबर 1965 की उस जंग की याद दिलाता है जब बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में बैनुल-अक़वामी सरहद उबूर करके पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन पाक फौज ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। लेटेस्ट इमेजेस जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये मज़ार कायद के हैं जहां पर यौम दिफा की मुनासबत से मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब इस वक्त जारी है। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए हैं। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान एयर ऑफिसर कमांडिंग PAF अकेडमी तकरीब के मेहमान खुसूसी और इस वक्त उनकी जानिब से विजिटर बुक में अपने तासुरात दर्ज किए जा रहे हैं, कलम बंद किए जा रहे हैं। यौम दिफा की मुनासबत से मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब इस वक्त जारी है। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी के दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान एयर ऑफिसर कमांडिंग PAF अकेडमी तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। जैसा कि आप अपने TV स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनकी जानिब से विजिटर बुक पर अपने तासुरात कलम बंद किए जा रहे हैं। मुल्क भर में यौम दिफा के मौके पर दिन का आगाज़ तोपों की सलामी और मसाजिद में दुआओं के साथ हुआ और वतन अजीज़ के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शुहदा और गाजियों को सलाम पेश करने के लिए मुल्क भर में आज यौम दिफा और शुहदा भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यौम दिफा की मुनासबत से मज़ार कायद पर गार्ड्स की
تبدیلی کی پروقار تقریب اس وقت جاری ہے۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے دستے نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے ہیں۔ بالکل، یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، چاق و چوبند دستہ پاکستان ایئر فورس کا پاک فوج کا اس بات کی نمائندگی کرتا ہے، یہ عزم دہراتا ہے کہ پاکستان کی سالمیت پر سمجھوتا نہ کبھی پہلے ہونے دیا نہ کبھی ہونے دیا جائے گا۔ یوم دفاع کی مناسبت سے مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب جاری ہے اور انسانی وسائل کی شمولیت، جبکہ جدید فضائی عسکری چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایویشن، اسپیس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں فل اسپیکٹرم کراس ڈومین ملٹی ارینا شامل ہیں۔ ناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یوم دفاع کی مناسبت سے مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب جاری ہے۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے دستے نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے ہیں۔ چاق و چوبند دستہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان جو کہ ستارہ امتیاز ملٹری مہمان خصوصی تھے، جن کی جانب سے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے گئے۔ مزار قائد کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یقینی طور پر 6 ستمبر ایک ایسی تاریخ ہے، ایک ایسا دن ہے جس دن مسلح افواج کی بہادری، قربانی اور غیر متزلزل لگن کا یہ دن منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس وقت آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شہریار خان ستارہ امتیاز ملٹری کو الوداعی جنرل سلامی پیش کی جا رہی ہے۔ اور اب سے چند ہی لمحوں بعد آج کی اس تقریب کی مہمان خصوصی پاک فضائیہ کی جانب سے یوم دفاع کے موقع پر قوم کے نام اپنا پیغام پیش کریں گے۔ آج کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شہریار خان ستارہ امتیاز ملٹری پاک فضائیہ کی جانب سے یوم دفاع کے موقع پر اب سے کچھ ہی دیر میں اپنا پیغام پیش کریں گے۔ ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے مہمان خصوصی کو۔ یوم دفاع کی مناسبت سے مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب اس وقت جاری ہے۔ کراچی کے یہ مناظر ہیں جہاں پر پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے دستے نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے ہیں۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان ایئر آفیسر کمانڈنگ PAF اکیڈمی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ خواتین و حضرات، معزز مہمان گرامی، السلام علیکم۔ آج 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر چینج آف گارڈ کی تقریب اور ان کے فرائض کو سنبھالنا PAF اکیڈمی اظہر خان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ آج یوم دفاع کے موقع پر پوری قوم 6 ستمبر کی جنگ میں جام شہادت نوش کرنے والے جان بازوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ ہمارے شہداء نے مادر ملت کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اپنے لہو سے وطن کی مٹی کو سریاب کیا۔ شہدائے پاکستان کا مثالی اتحاد، جرأت اور شجاعت آج بھی افواج پاکستان کے لیے مشعل راہ ہے۔ مارکہ 1965 توقع پذیر ہوا جب بھارت نے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے پاکستان پر بزدلانہ حملے شروع کیے۔ یہ جنگ پاکستان کی سالمیت اور بقا کی جنگ تھی۔ پاکستان کے بہادر عوام نے بے پناہ جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تعداد اور حجم میں 4 گنا بڑے دشمن کے مذموم ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ اس دوران ان پاکستان کی مسلح افواج نے ایک ایسی تاریخ رقم کی جس نے پوری امت مسلمہ کی نظر میں غزوہ بدر کی روح کو زندہ کر دیا۔ پاک فضائیہ 1965 کی جنگ کے دوران قوم کے توقعات پر پورا اتری۔ ہمارے شاہینوں نے کی پیشہ ورانہ مہارت کا اندیزہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھارتی فوج نے لاہور پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بلا تاخیر دشمن کے ٹینکس کی پیش قدمی کو روک دیا۔ پاک فوج کے دستوں کے وہاں پہنچنے تک پاک فضائیہ کے شہبازوں نے دشمن کو
1 इंच भी आगे बढ़ने ना दिया। यौम दिफा के मौके पर मैं आपको इस अमर का यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का दिफा महफूज हाथों में है। पेशवराना महारत और फ़र्ज से मोहब्बत पाक फ़ज़ाइया के हर फ़र्द का नस्बुल्लैन है। हम अमन और तरक्की पसंद कौम है। अवाम के खून पसीने की कमाई और वसाइल मुल्क की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होने चाहिए। इसलिए दुश्मनाने वतन को हमारा ये पैगाम है कि हमारी अमन पसंदी को कमज़ोरी ना समझा जाए। ये मुमलिकत खुदादाद हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है और इसका दिफा हमारे ईमान का हिस्सा है। सरबराह फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सद्दू की दूर अंदेश क़यादत में पाक फ़ज़ाइया एक नेक्स्ट जनरेशन एयर फोर्स बन चुकी है, जिसमें उसे नीश एंड डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़, एडवांस वेपन सिस्टम्स, साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबजात में जिद्दत बख्शी गई और इसे दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाई क़ुव्वतों में मुमताज़ हैसियत हासिल हुई है। मज़ीद बना सरबराह पाक फ़ज़ाइया के विजन के ऐन मुताबिक असर हाजिर के अस्करी तकाज़ों से हम आहंग रहने के लिए पाक फ़ज़ाइया के अहलकारों को नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनिंग फराम की जा रही है, जिससे वो मुस्तक़बिल के तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए इंशाअल्लाह हम वक्त तैयार रहेंगे। ख़वातीन और हज़रात, फ़ज़ाई बेड़े में फुल स्पेक्ट्रम क्रॉस डोमेन मल्टी अरेना जंगी तैयारियों के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सफ़े अव्वल के J-10C लड़ाका तैयारों, बग़ैर पायलट के उड़ने वाले लॉइटरिंग म्यूनिशन, किलर ड्रोन्स, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म, फोर्स मल्टीप्लायर्स, मॉडर्न इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम और एयर मोबिलिटी प्लेटफॉर्म की शमूलियत से हमारी फ़ज़ाई दिफा इंतहाई मजबूत हुआ है। इसके अलावा J-35 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के मुस्तक़बिल करीब में पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत मुल्क की दिफा को ना सिर्फ नाकाबिल तस्खीर बनाएगी, बल्कि पाक फ़ज़ाइया ख़ित्ते में उन जदीद तरीन तैयारों को उड़ाने वाली पहली फ़ज़ाई क़ुव्वत के तौर पर उभरेगी। ख़वातीन व हज़रात, नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सूरत में स्ट्रेटेजिक अदारा पाक फ़ज़ाइया की मदद से कायम किया गया है। इस अदारा इंडस्ट्री, एकेडेमिया और गवर्नमेंट के दरमियान मुश्तरका तरक्की के मौके पैदा कर रहा है और मुल्क में टेक्नोलॉजी का रुझान बढ़ाने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ये मनसूबा एरोस्पेस, साइबर एंड IT के शोबों में बेहतरीन अदारा साबित होगा। डिज़ाइन, रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट के ज़रिए मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। बिलाशुबा पाक फ़ज़ाइया अपने इन मकसद और दफ़ाई ज़िम्मेदारियों को पाकिस्तानी कौम की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक निभाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मौजूदा क़यादत अर्ज़ पाक की फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत में दरपेश माली मुश्किलात और से बाखूबी आगाह है और ख़ुद इन्हिसारी के इस पुरअज़म सफ़र में कौमी तरक्की के तकाज़ों को पूरा करने के लिए इंतहाई दूर अंदेशी और दानिशमंदी के साथ शब रोज़ मसरूफ़ है। पाक फ़ज़ाइया की हालिया तश्कील नौ इस अमर की एक रोशन दलील है कि हम मुल्क की फ़ज़ाओं के नेगबान इसकी हिफाजत की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने का अज़म रखते हैं। ये पाक सरज़मीन हमसे हर कदम पर भरपूर कुर्बानियों की मुतकाज़ी है और हम इसके लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। यौम दिफा पाकिस्तान के इस मौके पर हम मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीन भाइयों के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इज़हार करते हैं, जो ज़ुल्म और सितम के ख़िलाफ़ सीना सपर होकर तारीख़ की इस होलनाक बर्बरियत के ख़िलाफ़ जुर्रत और शुजात की दास्तानें रकम कर रहे हैं। हम हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए इनकी इस बेमिसाल और आइनी जद्दोजहद में उनके शाना बशाना खड़े हैं।
और बैनुल-अक़वामी सतह पर उनकी सफारती और इखलाकी हमायत जारी रखेंगे। पूरी कौम शोधा पाकिस्तान की शुजात और बहादुरी को काबिल एहतराम समझती है। ये हमारे और अपने शोधा के हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने मुल्क की सलामती, बका और सालमियत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। अफवाज पाकिस्तान का हर फर्द अपने सीने में जज्बा शहादत का अज़म लेकर अपने शुहदा के आला रिवायात की पैरवी करता है। बिलाशुबा ये जज्बा दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए हमा वक्त तैयार है। मोहब्बे वतन पाकिस्तानियों ने अपने लहू से इस मुल्क की सलामती और अमन को बरकरार रखने का अहद किया हुआ है। पाकिस्तान का अमन हमारी अवलीन तरजीह है, जिसके लिए हम दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाने की जुर्रत और ताकत रखते हैं। हमारा दुश्मन को ये दो टोक पैगाम है। ये धरती हमें अपनी जानो माल से ज़्यादा अजीज़ है। इसकी तरफ उठने वाली हर मैली आंख को हम सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। हम इंशाअल्लाह पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के ज़रे ज़रे को अमन का गहवारा बनाएंगे। पाक फ़ज़ाइया वतन की दफ़ा में पहली सफ़ों में रही है और इंशाअल्लाह रहेगी। अल्लाह ताला हमें अपनी कौमी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की तौफ़ीक और बसीरत अता फ़रमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला इस मुमलिकत खुदादात पर अपनी रहमतों और बरकतों का साया तासुबा क़यामत बरकरार रखे। आमीन। पाक फ़ज़ाइया जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाक फौज 6 सितंबर को कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। दुश्मन ने हमले की कोशिश की तो पाक फ़ज़ाइया ने आगे बढ़ने नहीं दिया। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अमन पसंद कौम हैं, हमारी अमन पसंदी को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ौजी क़यादत माली मुश्किलात से पूरी तरह आगाह है। पाक फ़ज़ाइया मुल्क की खातिर हर किस्म की कुर्बानी का अज़्म रखती है। मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है। दुश्मन को पैगाम है, धरती मालो जान से ज़्यादा अजीज़ है।